মেরেছে আমাকে, ধাক্কা দিয়েছে, মেরেছে। All they are doing it and they have transferred tickets, all the machines from there. Only one-sided. More than 100 seats they looted and cheated. And this election commission is a BJP commission. दोस्तों, क्या आप ये सोच सकते हो, एक ऐसा राज्य जहाँ पे एक लीडर 15 साल से ज़्यादा राज कर रहा हो और एक दिन सब कुछ बदल जाए। वेस्ट बंगाल, जहाँ दीदी ये नाम ही पॉलिटिक्स है, और आज वही बंगाल एक नया मूड पर खड़ा है। ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ इलेक्शन है या एक पॉलिटिकल अर्थक्वेक? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वेस्ट बंगाल इलेक्शन 2026 के बारे में, जिसने पूरे देश की पॉलिटिक्स को हिला दिया। ये सिर्फ एक रिजल्ट नहीं है, ये एक मैसेज है, एक शिफ्ट है, एक स्टोरी है, पावर, स्ट्रैटेजी और पब्लिक मूड की। तो चलिए सबसे पहले सीधा रिजल्ट को समझते हैं। देखिए, वेस्ट बंगाल में टोटल 294 सीट्स है, जहाँ पे मेजोरिटी मार्क है 148। और अब जो वेस्ट बंगाल से जो रिजल्ट आया है उसमें बीजेपी 200 से ज़्यादा सीट जीत गई और टीएमसी 80 के आसपास, और लेफ्ट और कांग्रेस जो है वो ऑलमोस्ट खत्म है। सोचो, जहाँ टीएमसी एक वक्त में अनबीटेबल लगती थी, आज वही पार्टी इतनी पीछे कैसे चली गई। सबसे बड़ा झटका क्या था पता है? ममता बनर्जी, दीदी खुद अपनी स्ट्रांग होल्ड सीट से हार गई। और किसने हराया? शुभेंदु अधिकारी, वही शुभेंदु जो कभी टीएमसी का हिस्सा था। ये सिर्फ हार नहीं है, ये एक सिंबॉलिक कोलैप्स है, जैसे किसी एम्पायर के किंग को हरा दिया गया हो। अब याद करो 2011 में जब दीदी आई थी, लोगों ने बोला था परिवर्तन चाहिए, और सच में बंगाल में बदलाव भी आई। लेकिन हर पावर के साथ एक रिस्क भी होता है, ओवर कॉन्फिडेंस, डिस्कनेक्ट, और कभी कभी पब्लिक का जो ट्रस्ट है वो धीरे धीरे टूट जाता है। दोस्तों, क्या बंगाल में वही हुआ? चलो अब समझते हैं आखिर टीएमसी क्यों हारी। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एंटी इनकम्बेंसी। 10 साल से ज़्यादा टीएमसी वहाँ पे रूल कर रही थी और लोग यानी पब्लिक अब चेंज चाहते थे। दूसरा पॉइंट में है करप्शन एलिगेशन, टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम, लोकल लेवल इश्यूज, और ये सब मिलकर लोगों के मन में डाउट क्रिएट हुआ। तीसरा जो पॉइंट है वो है बीजेपी का एग्रेसिव कैंपेन, ग्राउंड पे काम, नैरेटिव कंट्रोल, स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग। चौथा है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, पार्टी के अंदर ही डिफरेंसेस बहुत थे, और डिफेक्शन, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है शुभेंदु अधिकारी। पांचवी पॉइंट है वुमेन एंड यूथ वोट शिफ्ट। ये एक साइलेंट फैक्टर था जो रिजल्ट में लाउड हो गया। लोग ये सोच भी नहीं पाए थे कि वेस्ट बंगाल का रिजल्ट ऐसा आएगा। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। अब एक सवाल है, बीजेपी ने ऐसा क्या किया जो टीएमसी नहीं कर पाई? सबसे पहला जो पॉइंट है वो है ग्रास रूट लेवल पर काम करना। दूसरा है बोथ मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग। तीसरा है सेंट्रल लीडरशिप का फुल फोकस। सेंट्रल के जितने भी बड़े बड़े लीडर थे उन सब का फोकस बंगाल पर था। चौथा है नैरेटिव, जो है चेंज इन बंगाल। और सबसे इंपॉर्टेंट है, उन्होंने इलेक्शन को इमोशनल बना दिया था। आइडेंटिटी प्लस डेवलपमेंट, ये कॉम्बो अब बंगाल में काम कर गया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि टीएमसी ने इस बार सरकार गठन नहीं कर पाई। अब बात सिर्फ बंगाल की नहीं है, इस रिजल्ट का इम्पैक्ट नेशनल लेवल पर भी पड़ेगा। देखिए, इसमें सबसे फायदा बीजेपी का ही हुआ, क्योंकि 2029 का जो लोकसभा है उसमें बीजेपी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। ये ऑपोजिशन के लिए भी एक बड़ा सीटबैक है, और रिलीजियस पार्टी के लिए एक वार्निंग साइन। एक मैसेज क्लियर है, कोई भी सीट परमानेंट नहीं होती। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह है कि ममता बनर्जी का फ्यूचर क्या होगा। क्या वो कमबैक करेगी, या फिर उनका जो पॉलिटिकल करियर है वो यहीं पे ही खत्म हो गया? देखो, अगर हिस्ट्री देखा जाए तो दीदी एक फाइटर है, तो उन्हें अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलती हो सकती है। और बंगाल जो है वो अब एक नया फेस में एंटर कर रहा है। न्यू सीएम, न्यू पॉलिटिक्स, न्यू एक्सपेक्टेशन। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज होगा ट्रस्ट बिल्ड करना, क्योंकि चेंज लाना तो ईजी है लेकिन सस्टेन करना उतना ही डिफिकल्ट। तो दोस्तों, वेस्ट बंगाल 2026 इलेक्शन सिर्फ एक इलेक्शन नहीं था, ये एक रिमाइंडर था। पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है और कोई भी परमानेंट नहीं होता। तो आज जो टॉप पर है वो कल नीचे भी जा सकता है, और आज जो नीचे है वो कभी भी ऊपर आ सकता है। तो आप क्या सोचते हो,
क्या बंगाल इस बार सही डिसीजन लिया या सिर्फ ये एक रिस्की एक्सपेरिमेंट था? कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।